हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में शक्तिमान सीरीज की अगली कॉमिक्स हमारा प्यारा शक्तिमान, जो कि डॉक्टर जयकाल का अगला भाग है। हमारा प्यारा शक्तिमान। शक्ति जो किसी दुष्ट प्रवृत्ति के और शैतानी दिमाग के मालिक को मिल जाए तो उसे अभिमानी और मानवता का शत्रु बना देती है। दूसरी तरफ अगर वही शक्ति किसी शांति प्रिय अमन पसंद व्यक्ति को मिल जाए तो उसे बना देती है शक्तिमान। और शक्तिमान जैसे व्यक्ति को जब कोई शक्ति मिलती है तो उसे बना देती है मानवता का रक्षक, पाप का नाशक और पापियों का संहारक। यही कारण है कि शक्तिमान जैसे व्यक्ति के दोस्त भी बहुत हैं और दुश्मन भी। और उन्हीं दुश्मनों में से एक था डॉक्टर जयकाल, जिसका एक ही मकसद है शक्तिमान का खात्मा। डॉक्टर जयकाल को धोखा देकर तू बच नहीं सकता शक्तिमान, मार डालूंगा मैं तुझे। और तुझे मारने के लिए डॉक्टर जयकाल के पास अभी एक से बढ़कर एक सैकड़ों आविष्कार है। उसे हमारी तरफ से बेफिक्र होकर बच्चों के बीच पहुंचने दो, तब उस पर हम अपना अगला वार करेंगे। इधर बच्चे, शक्तिमान को केकड़ा मैन उठाकर ले गया दीदी, क्या हुआ उसका? कहीं केकड़ा मैन ने उसे मार तो नहीं डाला? मैं तो इन बच्चों को यहाँ इसलिए लाया था कि इनका आत्मबल बढ़े, मगर ये तो अपना पहला आत्मविश्वास भी खो बैठे हैं। इस तरह तो टूट जाएंगे ये सब। नहीं, ऐसा नहीं होगा। शक्तिमान इन बच्चों को नहीं टूटने देगा। वह आएगा, ज़रूर आएगा। इतना सब कुछ आप शक्तिमान सीरीज़ के पूर्व प्रकाशित कॉमिकों में पढ़ चुके हैं। शक्तिमान को देखकर बच्चे खुशी से ऐसे उछले जैसे कठोर तपस्या के बाद कोई तपस्वी अपने इष्ट देव को सामने देखकर खुश होता है। शक्तिमान, शक्तिमान! खुशी से झूमते बच्चों ने शक्तिमान को घेर लिया। शक्तिमान, तुम वापस आ गए? तुम वापस आ गए शक्तिमान? हाँ दोस्तों, तुम्हारा शक्तिमान फिर से तुम्हारे बीच में आ गया है। अब तुम्हें डरने और दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं। शक्तिमान, तुम कहाँ थे? एक मिनट गीता दीदी, आप अपने सवाल शक्तिमान से बाद में कर लेना, पहले हमें कुछ पूछ लेने दो। गीता को चुप करके शक्तिमान की तरफ पलटा अप्पू। गीता दीदी ने तो कहा था कि तुम्हें केकड़ा मैन उठा कर ले गया था, तुम वापस कैसे आ गए? क्या तुमने केकड़ा मैन को मार दिया? नहीं दोस्तों, शक्तिमान ने प्रण लिया है कि वो जीव हत्या नहीं करेगा। शक्तिमान का उद्देश्य लोगों को जीवन देना, उनका जीवन लेना नहीं। दरअसल केकड़ा मैन जिस शक्तिमान को लेकर गया था वो मैं नहीं, मेरा सूक्ष्म शरीर था। सूक्ष्म शरीर? ये सूक्ष्म शरीर क्या होता है शक्तिमान? अब तुम्हें कैसे समझाऊं? यूँ समझो वो मेरी इमेज थी। इस बारे में तुम भाऊ साहब से बाद में पूछना, वे तुम्हें बताएंगे। इसका मतलब तुम योग विद्या में पूरी तरह पारंगत एक योगी हो शक्तिमान, जिसकी कुंडलिनी पूरी तरह जागृत हो चुकी है। हाँ, मेरी सारी ताकतों का राज सिर्फ योग है। एक मिनट। बात करते करते शक्तिमान अचानक चौंक गया और उसके चौंकने का कारण था सामने मौजूद वह दृश्य। ओह! शक्तिमान ने तुरंत ही आगे बढ़कर उस बच्चे के हाथ से वह गुटखे का पैकेट छीन लिया। तुम्हारे डरपोक और सुस्त होने का राज अब मेरी समझ में आया। यह है उसका राज। तुम्हें पता है ये सुपारी, पान मसाला, गुटखा, जर्दा शरीर के लिए कितने हानिकारक होते हैं? अगर तुम उसके आदी हो गए तो तुम ठीक से एक्सरसाइज नहीं कर सकते और ना ही पढ़ाई कर सकते। ऐसा कैसे हो सकता है शक्तिमान? गुटखा जर्दा खाने वाले और सिगरेट पीने वाले लोग तो काफ़ी जीनियस होते हैं। पान मसाला तो ऊंचे लोगों की पसंद है। और गुटखे में इतनी ताकत होती है कि हीरो गुटखा खाकर सारे गुंडों को अकेले ही धराशायी कर देता है। तुम लोग झूठे भ्रमजाल में फंस रहे हो। वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता। असल में जहर को अमृत बताकर बेचा जा रहा है और वो जहर दिनों दिन देश के बच्चों, बूढ़ों की नसों में घुलता जा रहा है। मेरे ख्याल से ऐसे सारे उद्योगों को बंद कर देना चाहिए जो समाज के लिए जहरीले हों। लेकिन शक्तिमान, अगर गुटखे, जर्दा, सिगरेट की कंपनियां बंद हो जाएंगी तो बड़े बड़े टेस्ट मैचों और बड़े बड़े प्रोग्रामों का आयोजन कौन करेगा? ऐसे सारे प्रोग्राम बंद हो जाएंगे? ऐसा नहीं है। बड़े बड़े टेस्ट मैच और प्रोग्राम तब भी होते थे जब ऐसी कंपनियां उनका आयोजन नहीं करती थी। बल्कि मैं तो कहता हूं कि एक सच्चे कलाकार और सच्चे खिलाड़ी को ऐसे किसी प्रोग्राम में हिस्सा ही नहीं लेना चाहिए जिसके आयोजक पान मसाला, गुटखा या सिगरेट की कंपनी है। तुम्हारा कहना सही है शक्तिमान, लेकिन ज़रा सोचो, अगर पान मसाला, गुटखा और सिगरेट बनाने वाली कंपनियां बंद हो जाएं तो हज़ारों लोग बेरोजगार नहीं हो जाएंगे? रोजगार? नफरत सी भर गई शक्तिमान की आंखों में। तुरंत ही मैं दिखाता हूं इनके रोजगार का नतीजा। शक्तिमान की उंगली से निकलकर वे दो किरणें गुटखा खाने वाले लड़के के शरीर से टकराईं और ये देखो, इनके शरीर को धीरे धीरे खत्म कर रहा है इनका रोजगार। उस दृश्य को देखकर सकपका गए सभी को शक्तिमान की आवाज़ ने फिर झंझोड़ा। ऐसी विनाशक चीज़ बनाने की जगह वे कंपनी वाले ऐसा टॉनिक नहीं बना सकते जो लोगों का ज्ञान बढ़ाए?
सच पूछिए तो जयचंद और मीर कासिम जैसे गद्दारों से देश को इतना नुकसान नहीं पहुंचाता, या बाहरी दुश्मनों से भी देश को इतना नुकसान नहीं पहुंच रहा जितना नुकसान ये लोग पहुंचा रहे हैं। चंद पैसों के फायदे के लिए देश और समाज की जड़ों को खोखला कर रहे हैं। शक्तिमान ऐसी चीज़ों के सख्त खिलाफ है। तुम सब में से भी कई बच्चे ऐसी चीज़ें खाते होंगे। शक्तिमान के इस सवाल पर नज़र झुक गई सभी बच्चों की। तो तुम ऐसे नहीं मानोगे। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, और अब तब तक नहीं आऊँगा जब तक तुम लोग ऐसी चीज़ें खाना नहीं छोड़ दोगे। एक मिनट शक्तिमान, तुम्हारा इंटरव्यू से भी ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों के प्रति अपने कर्तव्यों को समझाना, जिसे आपने समझा नहीं है गीता जी, और ना भाऊ साहब आपने। बच्चों के साथ साथ वहाँ मौजूद बड़ों को भी शर्मिंदा करके शक्तिमान वहाँ से चला गया। शक्तिमान! एक पल बाद ही गीता विफरती बच्चों की तरफ पलटी। खाओ और गुटखा खाओ, अब शक्तिमान आने वाला नहीं। सॉरी दीदी, अब हम कभी गुटखा सुपारी नहीं खाएंगे। शक्तिमान को बुला दो दीदी। हाँ दीदी, बुला दो। अगर तुम वादा करोगे तुम ऐसी चीज़ें कभी नहीं खाओगे तो शक्तिमान ज़रूर वापस आएगा। सभी बच्चे एक ही स्वर में बोल उठे। हम प्रॉमिस करते हैं कि हम कभी गुटखा पान मसाला नहीं खाएंगे। समाज की एक बुराई को छोड़ने की बच्चों ने कसम खा ली थी, जबकि एक बुराई को गंगाधर छुड़वाने की तैयारी कर रहा था। ये क्या है खाना पकाऊ महोदय? इसे चाय कहते हैं। शक्तिमान के आने की वजह से बच्चों ने सुबह से कुछ भी खाया पिया नहीं है। जल्दी से चाय बनाकर उन्हें दे देते हैं। चाय? परंतु खाना पकाऊ? हमारा मतलब है कि कुक महोदय, चाय तो बड़ी हानिकारक वस्तु है। बच्चों को तो ये कदापि नहीं पीनी चाहिए, और अगर आपने इसे बच्चों को पिलाया तो हम ये बात शक्तिमान भैया को बता देंगे। अच्छा हुआ तुमने मुझे बता दिया, वरना शक्तिमान की डांट मुझे पड़ती। अगर बच्चों को चाय ना दें तो क्या दें? दूध। उन्हें दूध दे देते हैं। शुद्ध, सात्विक और पौष्टिक आहार है दूध। सैकड़ों गुणों से भरा हुआ है ये आहार। ऐसा है तो हम उन्हें दूध ही दे देते हैं। ऐसा है तो इस दूध के पतीले से दूर हटिए और हमें गिलासों में दूध डालने दीजिए। आप बच्चों को दूध देकर आइए, हम गीता देवी जी को लेकर आते हैं। मुझे नहीं लगता शक्तिमान आएगा और मेरा इंटरव्यू पूरा हो पाएगा। अरे क्या देवी जी, हर वक्त इंटरव्यू की रट लगाए रहती हैं। छोड़िए इंटरव्यू को और ये गर्मा गर्म दुग्ध जो हम विशेष तौर पर आप ही के लिए लाए हैं, पी लीजिए। इसे पीने से उदासी दूर होती है और स्फूर्ति मिलती है। नो थैंक्स। अब आप अपने इस दुग्ध के गिलास को लेकर यहाँ से चले जाइए, मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। डिस्टर्ब? अरे देवी जी, हम आपको डिस्टर्ब कहाँ कर रहे हैं? हम तो आपको दुग्ध जैसा शुद्ध सात्विक आहार पिला रहे हैं। ऐसा सात्विक आहार संसार में दूसरा कोई नहीं है। भाई साहब एक मिनट, भाऊ साहब ने ये नमक की बोरियां मंगाई थी, कहाँ रखे इन्हें? वो उधर चबूतरे पर रख दीजिए। मजदूर नमक रखकर चल दिए तो गंगाधर एक बार फिर गीता विश्वास की तरफ पलटा। देवी जी, कहीं आप इसलिए परेशान तो नहीं है कि शक्तिमान भैया ने आपको इंटरव्यू नहीं दिया? इस बात से मैं क्यों परेशान होने लगी? अरे शक्तिमान को इंटरव्यू देना है तो दे, नहीं देना है तो मत दे। वैसे अब वो इंटरव्यू देगा भी नहीं तो मैं नहीं लेने वाली। पता नहीं क्या समझता अपने आप को। अरे बच्चों ने गुटखा खाया, इसमें मेरा क्या दोष? क्या मैंने उन्हें गुटखा खाना खिलाया था? मैं तो उसके लिए हमेशा जान दिए रहती हूँ, और एक वो है कि रुककर मुझसे बात भी नहीं करता। वैसे तुम्हें इससे क्या मतलब? तुम भागो यहाँ से और अपना काम करो। जी 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 जी। गंगाधर तुरंत ही वहाँ से दूर लपका, और ऐसा उसने जानबूझकर किया था क्योंकि उसे अपना एक संदेश जो गीता तक पहुँचाना था, उस कागज़ के रूप में। अरे ये कागज़ कहाँ से आया? इस पर तो मेरा नाम लिखा हुआ है। उदास गीता कागज़ में लिखी इबारत को देखकर खुशी से झूम उठी। उदास मत हो गीता, उदास होने से आत्मबल घटता है। शाम को बच्चों के खेल के वक्त आऊँगा। खेलने नहीं, तुम्हें इंटरव्यू देने, ये मेरा वायदा है। शक्तिमान। गीता ने अपनी खुशी को सभी में तुरंत ही बांटा। अप्पू, पिंकी, प्रशांत, रवि, अरे कहाँ हो तुम? अरे सुनो, अभी शक्तिमान शाम को हमसे मिलने आ रहा है। हुर्रे, शक्तिमान आएगा। हमें शक्तिमान के स्वागत की तैयारी करनी चाहिए उसी शाम। अरे तुम लोग ये क्या कर रहे हो? दीदी, हम गुटखा और सुपारी का बहिष्कार कर रहे हैं, वैसे ही जैसे गांधी जी ने विदेशी कपड़ों का किया था। अब तो शक्तिमान हमसे नाराज़ नहीं होगा ना? नहीं होगा, क्योंकि शक्तिमान अच्छे काम करने वालों और अच्छे बच्चों से हमेशा खुश रहता है। शक्तिमान एक बार फिर बच्चों के सामने आ चुका था, और ये सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं, शैतान डॉक्टर जाकाल के लिए भी खुशी की बात थी। सर, शक्तिमान दोबारा आ गया सर। एकदम तरोताज़ा दिख रहा है। लगता है केकड़ा मैन के जहर का इस पर कोई असर नहीं हुआ है। ऐसे ही लगता है, लेकिन डॉक्टर जयकाल के पास असरदार चीज़ों की कमी नहीं है, और उनमें से एक है ये पावर। ये क्या है सर? पावर। ये मेरा बेटा है जूलिया, मेरा बेटा। मेरी पावर, इसका नाम है जोका जोका। जोका जोका? हाँ, जोका जोका।
संसार का सबसे खतरनाक और सबसे भूखा प्राणी जिसे डॉक्टर जयकाल ने बनाया है, पावर। हा 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 हा। मगर सर ये तो बहुत छोटा है। ज्वालामुखी की तरह भड़क उठा जयकाल। पावर, इसे छोटा कहकर मेरी इंसल्ट मत करो जूलिया। ये छोटा नहीं है, बल्कि इसकी ताकत के सामने सारी दुनिया छोटी है, बौनी है। इसे अगर खुला छोड़ दूं तो ये सारी दुनिया को खा सकता है, आइसक्रीम की तरह। क्या? हाँ, मैं अभी तुम्हें दिखाता हूँ। डॉक्टर जयकाल ने एक पत्थर उठाकर जार में डाल दिया। टिप। अगले ही पल, वाह, ये तो पत्थर को रसगुल्ले की तरह खा गया, और लोहे के चिमटे को भी। और ये क्या? इसका आकार तो पहले से ज़्यादा हो गया है। हा हा हा, पावर, यही है इसकी पावर। ये लक्कड़, लोहा, चट्टान, धूल, मिट्टी, जानवर, इंसान, यहाँ तक कि बम बारूद सभी कुछ खा सकता है। और जैसे जैसे चीज़ें खाता जाएगा वैसे वैसे इसका आकार बढ़ता जाएगा, ठीक जोंक की तरह। जोंक? ये क्या होता है सर? दलदल में रहने वाला बहुत छोटा सा कीड़ा होता है जो इंसान, जानवर, किसी की भी चमड़ी से चिपक जाता है और उसका खून चूसकर काफ़ी बड़ा हो जाता है। हा हा हा, पावर। ओ यू मीन लीच? यस, लीच यानी जोक। इसे मैंने मंगल ग्रह के खतरनाक वायरस फ्लोरा और इंसान के जीन्स मिलाकर क्लोन किया है। इसके शिकंजे से कोई नहीं बच सकता, कोई नहीं। हा हा, पावर। डॉक्टर जयकाल की एक खतरनाक इजाद दुनिया के सामने आने को तैयार थी और दुनिया वाले अपनी ही दुनिया में मस्त थे। शक्तिमान, हमने गुटखा खाना छोड़ दिया। हम प्रॉमिस करते हैं अब हम ऐसी चीज़ों को कभी हाथ भी नहीं लगाएंगे। शाबाश। काश तुम्हारी बात भारत का हर बच्चा इस बात को समझ जाए तो हमारी आने वाली पीढ़ी बहुत उन्नत होगी। गीता जी, मेरे इंटरव्यू मेरा यह संदेश सबसे पहले आना चाहिए ताकि भारत का बच्चा बच्चा अपने आप को शक्तिमान बनाने में सक्षम हो सके। ठीक है, अब मैं कुछ सवाल पूछूं? शक्तिमान, तुम्हारा नाम क्या है? शक्तिमान के जवाब देने से पहले ही पिंकी में चाहे कुटी। अरे दीदी, इतना भी नहीं मालूम? शक्तिमान का नाम शक्तिमान है। बिल्कुल सही कहा बच्ची ने गीता जी, शक्तिमान का नाम शक्तिमान है और ये नाम तुम्हारे ही दिया हुआ है। लेकिन मैं तुम्हारे असली नाम के बारे में पूछ रही हूँ। इंसान का नाम वही होता है जिस नाम से वो जाना जाता है। मैं शक्तिमान के नाम से ही जाना जाता हूँ और मेरा मकसद दुनिया में फैले पाप का प्रतिकार करना है। एक सवाल मैं भी तुमसे पूछना चाहता हूँ शक्तिमान। आज समाज में जितना पाप है पहले नहीं था। क्या तुम अकेले हर तरफ फैले पाप को ख़त्म कर पाओगे? अंधेरा चाहे कितना भी घना क्यों ना, उसे मिटाने के लिए दिए की छोटी सी लोई काफ़ी होती है। मेरा कर्म सिर्फ पाप का प्रतिकार करना है, उसके फल को देखना नहीं है। गीता जी, लिखिए। मैं जन जन तक यही संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि हर व्यक्ति अपने बल पर पाप का प्रतिकार करे तो दुनिया से पाप नाम की चीज़ हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। शक्तिमान अभी अपनी बात खत्म भी नहीं कर पाया था कि वहां गूंज उठी वह आवाज़। अरे ये आवाज़ कैसी? सभी तेजी से उस रोंगटे खड़े देने वाली आवाज़ की तरफ पलटे तो आवाज़ का कारण जानकर सकते में आ गए। ओह नहीं, आई उफ! भय और आतंक की लहर सी दौड़ गई थी सभी के शरीर में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और यहाँ पे एक चीज़ बताना ज़रूरी है कि इसके बाद शायद शक्तिमान की कॉमिक्सों को राज कॉमिक्स ने नहीं प्रिंट किया था, क्योंकि शक्तिमान और जोका जो कि इसका अगला भाग है वो कभी आया ही नहीं। मैंने भी बहुत ढूंढा लेकिन मुझे वो कहीं नहीं मिला। तो इसका मतलब है कि शक्तिमान की कॉमिक्सों को यहीं पे राज कॉमिक्स ने ख़त्म कर दिया था। अगर भविष्य में कभी इससे रिलेटेड कोई कॉमिक्स आई तो चैनल पर ज़रूर अपलोड कर दी जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।